अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। तो आज मैं आपको करा रही हूँ होम टूर। तो ये मैं आपको आज कराऊंगी अपने घर का जो है फुल टूर दूंगी। और ये है जी मेन गेट, यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपको कोशिश करूँगी कि सब डिटेल में बताऊँ। और ये इस तरीके से गेट ओपन होने के बाद कुछ इस तरह की लुक आती है। यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स रखने हैं और ये मेन गेट सेंटर हो। तो आपको ऐसे आपके साथ ही लेफ़्ट हैंड पे जो है एक टीवी लॉन्च की तरफ जाने वाला दरवाज़ा मिलता है। और सामने जो ये विंडो नज़र आ रही है ये किचन की है। किचन की वेंटिलेशन के लिए विंडो है और ये लगा हुआ है दरवाज़ा जाली वाला, जो यहाँ से आप जैसे ही इंटर होते हैं तो ये है जी मेन एंट्रेंस। ये है टीवी लॉन्च की तरफ। और ये लेफ़्ट हैंड पे जो है जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वॉशरूम बना हुआ है। ये इस तरीके से कुछ मैंने इसकी डेकोर की हुई है। ये आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, शीशा है और इस तरीके से कुछ सामने फ्रंट किया हुआ है थोड़ा सा डेकोर। और ये है जी वॉशरूम। वॉशरूम जो है हमारा है 5x5 का। और इसमें इस तरीके से कुछ जो है सेटिंग की हुई है चीज़ों की। यहाँ पे शैम्पू वगैरह जो है पीछे मैंने रखे हुए हैं। और ये मेन डोर के पीछे ही जो है एक झाड़ू और टोकरी भी यहीं पे रखी हुई है दरवाज़े के पीछे ही। और ये सामने की फ्रंट वॉल है। राइट हैंड पे आते साथ ही मेन बोर्ड भी यहीं पे है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने फ्रेम्स वगैरह लगाई हुई हैं। ये है हमारा एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस आप ये है हमारी। और अंदर आते ही कुछ इस तरीके का जो है ये व्यू है, ऐसी लुक आती है। ये मेन सिटिंग एरिया है। और यहाँ पे ये मैंने अभी फ़िलहाल 10 सीटर्स जो है सोफ़ा बनवाया था, कस्टमाइज सोफ़ा था। और ये जो मुझे है ख़ुद मैंने बनवाया था, तो तकरीबन मुझे ये पड़ गया था 75,000 का। वैसे तो इसका और रेट था, पर ये कस्टमाइज़ था तो इसकी कुछ मुझे कंसेशन मिल गई थी। और ये पीछे इस तरीके से कुछ ये लुक है टीवी लॉन्च की। और ये सामने ही मीडिया वॉल है जिस पे LED लगी हुई है, नीचे स्पीकर्स वगैरह रखे हुए हैं। और साथ ही ऊपर मैंने वास मैचिंग करके रख दिए थे। और ये सोफ़ों की बैक साइड पे जी है विंडो, और अभी मैंने कर्टन्स डाले हुए हैं। और ये सामने बैठ के कुछ इस तरीके से लुक आती है। फ्रंट गेट है, किचन, और सामने एक और बेडरूम है, छोटा सा बिल्कुल बेडरूम है। तो जी ये यहाँ पर ये जो सिटिंग एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा खुला है। अभी 10 सीटर रखा हुआ है, उसके बावजूद भी बहुत सारी यहाँ पे स्पेस आप देख सकते हैं फ्रंट पे है। और यहाँ कुछ नहीं रखा। और ये है राइट हैंड पे जो है ये है किचन। किचन का मेरा जो साइज़ है वो 10x7 साइज़ है उसका, फीट का। मैं इसलिए बता रही हूँ, आपको आइडिया दे रही हूँ कि अगर किसी ने घर बनवाने हों तो या उनको आइडिया हो जाए कि भाई इस कितनी लुक में कितने में बनते हैं, किस तरीके के। और ये इस तरीके से है जी, मैंने ये ख़ुद ही अपनी मर्ज़ी से बनवाया है, मतलब बता के डिज़ाइन या हर चीज़ का। तो ये सामने ही बिल्कुल विंडो के सामने ही सिंक लगा हुआ है। और एक ये शेल्फ़ है ब्लैक कलर की, जो है इस पर मैंने ब्लैक ग्रेनाइट लगवाया था। और ये इसमें प्याज और टमाटर रखे हुए हैं, ये जो आपको बंद नज़र आ रही है बॉक्स पड़ा हुआ। तो इस तरीके की बास्केट ले ली है मैंने कि सामने पड़े हुए अच्छे नहीं लगते। और ये जो है इन के ऊपर जो अलमारियाँ मैंने बनवाई थी ये भी काफ़ी बड़ी बनवाई थी। और काफ़ी स्पेस इनमें स्पेस है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इनमें आ जाती हैं। और ये है मेरी किचन की फुल लुक, कुछ इस तरीके से ये जो है और फुल इसकी लुक नज़र आती है। और ये है हमारा टीवी लॉन्च का एरिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है खुला है, ओपन है, काफ़ी सही लगता है बैठने के लिए, ख़ासतौर पे गर्मियों में, क्योंकि यहाँ पे 8-9 महीने गर्मियाँ रहती हैं। तो इस हिसाब से जो है वेंटिलेशन वगैरह हर चीज़ देख के बनवाई है। और ये है जी मेरी बेटी का रूम, जो बड़ी बेटी का है, बिल्कुल छोटा सा उसका है ये रूम। और ये है जी मास्टर बेडरूम, ये कुछ इस तरीके से है। और इसमें सारी कलर वगैरह थीम जो हैं अपनी मैंने मतलब कि लाइट कलर की करवाए हैं, क्योंकि सोते हैं तो वो आँखों को तेज़ कलर जो है वो चुभते हैं। इस वजह से जो है लाइट कलर्स ही जो है सिलेक्ट किए हैं, बिल्कुल जो नेचर के बिल्कुल ही जैसे करीब होते हैं उस तरीके की। और ये सामने ही आप देख सकते हैं इस्त्री करने वाली टेबल है, सिलाई मशीन है मैंने रखी हुई कॉर्नर में ही। और जी यहाँ टीवी लॉन्च से ही सब कमरों में जो है
जाते हैं। और ये जो रूम है ये है ड्राइंग रूम। इसको टूर मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है ड्राइंग रूम का। तो ये ड्राइंग रूम का जो एरिया है ये है 14 बाय 17 का, और इसमें मैंने कुछ इस तरीके से ये सेटिंग की हुई है। और इसके साथ अटैच वॉशरूम है, वो भी 5 बाय 5 का वॉशरूम है। ये मैं जैसे बता रही हूँ मेजरमेंट है, फीट में मेजरमेंट्स हैं, और इससे काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाता है जिनको अगर अपना बनवाना हो कि कितने उसमें जगह होती है, कितनी कितनी चीज़ें आ सकती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा जो है खुले खुले रूम्स हैं, और इनमें अच्छी खासी आप देख सकते हैं। 5 सीटर भी पड़ा है, दूसरा भी 5 सीटर, और इसके अलावा सिंगल पलंग भी लगा हुआ है। और फिर भी इसमें काफ़ी सारी जो है स्पेस है, काफ़ी सारी जगह है। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से इसका कम्बिनेशन किया हुआ है ब्लू और वाइट कलर में, और ऐसी इसकी सेटिंग की हुई है। इसके अलावा ये यहाँ से ये हम वापस आ गए हैं टीवी लॉन्च में, और यह मेरा टीवी लॉन्च जहाँ से सब कमरों में जाते हैं, यहीं से किचन में भी जाते हैं, यहीं से तीनों बेडरूम्स में भी जाते हैं, और यहीं से जो है ड्राइंग रूम की तरफ भी डोर है, और यहीं से मेन एंट्रेंस भी है। तो यह है जी हमारा मेन हॉल कह लें, या जैसे मेन रूम है, सिटिंग रूम है, लिविंग रूम या टीवी लॉन्च है, जहाँ पे हम अक्सर यहीं पे बैठते हैं नाश्ता खाना, या जब कभी अगर टीवी देखना हो या कोई आता है तब भी वो यहीं पे, क्योंकि मेन इंटरेस्ट यहीं पे है। जैसे ही आप अंदर आते हैं तो ये पहले यही जो है रूम है, और ये काफ़ी बड़ा है। इसकी जो मेजरमेंट है ये भी तकरीबन इसका जो है ये 17 बाय 18 फीट पे जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई है। इस तरह से ये बना हुआ है, और ये मैंने हैंग किए हुए हैं फैमिली रूल्स दोनों बेडरूम्स के दरमियान में। और ये डोर बेल लगाई हुई है जो कि गिफ्ट मिली थी मेरी बेटी को, और इस तरीके से ये मैंने किचन के ऊपर लगाए हुए हैं। अल्लाह के नाम ये ख़ुद ही प्रिंट करवाए थे फ्रेम में, इस तरीके से मैंने जो है ये लगाए हुए हैं। और इसी तरह से अभी ये इसमें थोड़ी बहुत जो है डेकोरेशन साथ करते रहते हैं, चेंज भी और कुछ ना कुछ ऐड भी। तो और ये जो है मीडिया वॉल, इसकी जो सामने अलमारियां हैं कैबिनेट्स, इनमें मैंने जो है अपने बर्तन वगैरह जो एक्स्ट्रा हैं वो इस तरीके से रख दिए हैं, और नीचे की कैबिनेट्स बिल्कुल खाली हैं। इस घर में जो है मैंने बहुत सारी अलमारियां बना रही हैं जिसमें के तमाम चीज़ें आ सकें बच्चों के लिए अलग, और अपने कमरे में जो है वो भी मैंने फुल वार्डरोब बनाई है ताकि कपड़े वगैरह हर चीज़, इवन के रज़ाइयाँ वगैरह या जो भी चीज़ें हैं तो वो सब कुछ आ सकता है। इस तरह से ये किया हुआ है कि, और ये यहाँ से अब डोर से ही हमारी वेंटिलेशन और ये सब होता है। और ये देखिए छोटी छोटी ये फ्रेम्स हैं, इस तरीके से इनके ऊपर मोटिवेशनल जो हैं वो कुछ कोट्स लिखी हुई हैं। और आते साथ ही जो है मैंने जैसे ही एंट्रेंस है मेन तो उस पर शीशा लगाया है, और नीचे आर्टिफिशियल फ्लावर्स। अभी कुछ और जो है साथ साथ मैं करूँगी डेकोरेशंस, और वो भी आपके साथ शेयर करूँगी जो साथ साथ थी। और ये जो है वॉल पे ये इस तरीके से कुछ लगे हुए हैं, फ्रेम्स लगी हुई हैं। और यहाँ पे जो है ये इसके साथ जो है मैंने टेबल जो है 2x4 का ही टेबल जो है वुड वाला वो रखा हुआ है। ये सोफ़ा जो है ये रेक्सीन में है, और ये स्किन कलर का रेक्सीन में ही कस्टमाइज़ मैंने बनवाया था। पर इसके ऊपर फिर क्योंकि लाइट कलर था स्किन कलर, और बच्चे जैसे बैठते उठते हैं तो फिर इस वजह से जो है मैंने कपड़े का कवर जो है मेरी सिस्टर ने स्टिच कर दिया था, वही मैंने इसके ऊपर जो है डाला हुआ है। और ये लेफ़्ट हैंड पे ही फ्रिज रखा हुआ है, और कुछ इस तरीके से ये किचन के बिल्कुल नज़दीक रखा हुआ है। किचन में नहीं रखा क्योंकि किचन फिर काफ़ी ज़्यादा जो है वो तंग पड़ जाता है। 7x10 का है वैसे, पर फिर भी मैंने बाहर ही रख दिया क्योंकि ये बाहर भी काफ़ी जगह थी हमारे टीवी लॉन्च में। और ये अब आप देख सकते हैं टीवी लॉन्च से ही सब बेडरूम्स को भी जो है रास्ता जाता है। और इस का जो है वॉल पेंट ये सारा वाइट है, छत भी वाइट है, और एक ये जो वॉल आप देख सकते हैं ये ग्रे कलर में है। और दीवारों को और छत को जो इनकी बाउंड्रीज उनको अलग करने के लिए ब्लू कलर का जो है आउटलाइन दी हुई है। और यहाँ इस कमरे की सारी थीम जो है ब्राउन और स्किन इस तरीके के टच में ही आ रही है। ब्राउन है, स्किन गोल्डन यही, और सेम यही कलर्स जो हैं मेरे बेडरूम के भी हैं, उसकी भी ब्राउन स्किन कलर के ही जो है थीम आ रही है सारी। और ड्राइंग रूम की जो है वो मैंने ब्लू और वाइट की है। और
ये कुछ इस तरीके से बैठ के आपको नज़र आता है। काफ़ी ज़्यादा खुली जगह है, अगर आप चाहें तो नीचे भी काफ़ी ज़्यादा बैठ सकते हैं लोग, अगर इन केस ज़्यादा हों तो नीचे भी काफ़ी सारी जगह है जिस पे हम बैठ सकते हैं। और यहाँ पे ये है ड्राइंग रूम की ये अरेंजमेंट है। और यहाँ इसके बाद ये जो सोफ़ा था ये रेगज़ीन में था। रेगज़ीन में इसलिए था कि बच्चे अगर पानी वगैरह या कुछ कराते थे तो वो उसी पे साफ़ हो जाता है कपड़े का, फिर थोड़ा जल्दी ही वो गंदा हो जाता है और फिर उसको हम उस तरीके से वॉश नहीं कर सकते जिस तरीके से रेगज़ीन को कर सकते हैं। तो जी इस घर में जो हमारे वॉशरूम्स हैं वो भी 3 हैं और 2 जो हैं वो उनके साइज़ 5 बाय 5 हैं, बाकी एक जो है एक 8 बाय 5 का है, वो जो है काफ़ी बेडरूम के साथ अटैच और बड़ा है। और इसके अलावा पीछे बैक पे गैलरी भी है जहाँ पे वॉशिंग का सारा जो है लॉन्ड्री वगैरह का काम भी बैक साइड पे ही जो है वो होता है। और इन सोफ़ों के बैक पे ही मैंने अपनी सिलाई मशीन रखी हुई है, कपड़े इस्त्री करने के लिए भी वहीं पे कपड़े वगैरह प्रेस करती हूँ। और अब जो बच्चों के कपड़े हैं या घर के वो मैं खुद अपने स्टिच करती हूँ, तो इसलिए वो भी मैंने यहीं इसी रूम में रखी हुई है। और ये अब देखने पर्दे हटे हैं तो कुछ ऐसे यहाँ पीछे से भी जो है इधर आती रहती है, रोशनी आ जाती है। और इसके अलावा ये सिलाई वगैरह करने होते हैं मैंने, तो वो भी मैं यहीं बैठ के कर लेती हूँ। और ये सामने जो है ये है प्लॉट, और यहाँ पे भी अब घर बन रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो और यहाँ पे जैसे ये मीडिया वॉल है तो इसके नीचे जो है सारे खाने काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, खुले हैं, स्पेस उनमें काफ़ी है क्योंकि 2-2 फुट की वो चौड़ाई हैं। और बड़े बड़े बॉक्सेस में अच्छी खासी जो हैं चीज़ें आपकी सामान वगैरह तो वो जो है आ जाता है। और ये देखिए ये बैठने के बाद कुछ इस तरीके की यहाँ की लुक आ रही है। और ये मैंने आपको पहले भी जैसे बताया 18 बाय 17 फीट का है हॉल, और इसी में सारे कमरों का जो है वो लिंक यहीं पे होता है, इसमें ही दरवाज़े लगते हैं। वॉशरूम भी यहीं पे है, कॉमन वॉशरूम जो है वो भी इसी के साथ अटैच होता है। ड्राइंग रूम में जो वॉशरूम है वो मतलब कि मेहमानों के लिए है जिस तरीके से, और ये कॉमन वॉशरूम है जो कि यहाँ पे है। और सब जैसे फैमिली वगैरह का टाइम जो है ज़्यादातर यहीं स्पेंड होता है, या फिर वो बच्चों के बेडरूम में जो है वहाँ स्पेंड होता है टाइम, वहाँ बैठते हैं या यहाँ बैठते हैं। यही जो हमारे 2 मेन रूम्स हैं यही जो है ज़्यादा यूज़ में आते हैं। और ये ड्राइंग रूम की सेटिंग मैंने आपको पहले भी दिखाई है, फिर भी आप ये देख लें कुछ इस तरीके की है इधर की सेटिंग। और यहाँ जो है सारी ये इधर की थीम ब्लू कलर में ही है। यहाँ से इसके जो है इधर 2 दरवाजे, एक बाहर की तरफ खुलता है और एक जो है अंदर की तरफ है। और यहाँ पर वाइट और ब्लू में ही है जैसे ये सब कुछ। और इधर के लिए मैंने कॉर्नर जो है उसमें कुछ रखना है, आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि वहाँ पे मैं क्या रखूँ, लैंप रखूँ या कोई प्लांट या कुछ भी और ऐसे डेकोर के लिए कोई इस तरीके से जो होती है स्टेयर्स मिलती है एक वो, या तो लो। तो आप लोग ये मुझे ज़रूर बताइए कि मैं क्या यहाँ पे रखूँ कॉर्नर में, क्योंकि ये कॉर्नर जो है ना खाली है। तो ये हो गया जी हमारा ड्राइंग रूम। इसमें काफ़ी अच्छी खासी इसमें भी स्पेस है, इतने मतलब लोग बैठ जाएँ उसके बावजूद भी। जैसे ये टेबल्स रहें तो नीचे काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें जगह है, अगर इन केस बिस्तर वगैरह बनाने हो तो तब भी बहुत ज़्यादा ये स्पेस से टेबल्स हट जाएँ। और ये इस तरीके से निशेज़ बनी हुई हैं, निशें बनाई हैं मैंने, दीवार में ही बनवाई थी निशेज़। और ये कॉर्नर है जिसकी बात कर रही थी कि ये पूरा कॉर्नर जो है वो खाली है। तो जी इसके बाद आते हैं मास्टर बेडरूम में। तो ये है जी बेडरूम की कुछ लुक इस तरीके से आती है। और सामने है ड्रेसिंग टेबल और उसके ऊपर ये लाइट्स लगी हुई हैं, वैनिटी लाइट्स हैं और काफ़ी प्यारी लगती हैं इनसे। तो मेकअप में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है क्योंकि ये
बिल्कुल जो है परफेक्ट बंदा इन पे इनकी रोशनी में मेकअप कर लेता है। और ये है जो मेरा ड्रेसिंग टेबल पे मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ। मेकअप का जो सारा सामान है मैंने ड्रॉअर में ही रखा हुआ है। और ये इस तरीके से जो है दरवाज़ा खुलते ही लेफ़्ट हैंड पे जो दरवाज़े वाली वॉल है वो फुल वॉल पे जो है मैंने ऐसे अलमारियाँ बनाई हुई हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा ये स्पेस है। तकरीबन जितनी दरवाज़े की चौड़ाई होती है इतनी ही 3 फुट या उससे ऑलमोस्ट इतनी ही जो है ये चौड़ी हैं। और ये इनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। नॉर्मली जिस तरीके से आप ऑर्डर बनवाते हैं तो उसकी मेजरमेंट जो होती है वो 2 फीट की होती है चौड़ाई की, पर ये जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं। और इस तरीके से ये साइड टेबल पे मैंने लैंप रखे हुए हैं। और मुझे पता लग गया होगा मेरे हस्बैंड की साइड है एस्ट्रे से देखो। और ये विंडो है, यहाँ से बाहर की तरफ जो है वॉशिंग एरिया है, गैलरी है और कमरे को वेंटिलेशन के लिए है ये विंडो भी। सामने ये जो रूम है ये है रूम का एरिया, तकरीबन ये 14 बाय 14 है। और इसमें बस बेड लगा हुआ है, आगे काफ़ी सारी स्पेस है, खुली जगह है, बस 2 चेयर्स लगी हुई हैं। इस तरीके से कॉफ़ी चेयर्स हैं। और मेरा ड्रेसिंग टेबल है बस बिल्कुल ही इसको सिंबल सा रखा हुआ है। और इसके में भी जो कलर कम्बिनेशन आपको नज़र आ रहा होगा गोल्डन का है। और वॉल पे जो है मैंने PVC पैनल करवाए हुए हैं। और सामने फ्रंट में पे आप ये देख सकते हैं, इस पर गोल्डन कलर का है, फ्लावर प्रिंट का है, PVC पैनल्स और ब्राउन पर्दे हैं। और जो सामने बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है तो उस पर मैंने वुड का करवाया हुआ है, वुड की तरह जैसे लगता है ऐसा है वो, उस कलर में पैनल है। और ये मैंने लाइट्स लाई हैं। सामने आप देख रहे हैं ये जो डोर है ये है वॉशरूम का डोर। यहाँ पे ये इस बेडरूम में जो है अटैच वॉशरूम है। और अलमारियाँ जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा में जगह है, इसलिए बनवाई हैं कि इनमें सारा सामान जो है अंदर आ जाता है, कुछ भी आपको बाहर नहीं रखना पड़ता। इवन बेड शीट्स हैं, आपके कपड़े वगैरह हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं तो वो मैंने ड्रॉअर में इस तरीके से अरेंज की हुई हैं कि आपको मिल जाती हैं। किसी हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह बनी हुई है, बस वो वहीं पर रखते हैं, वहीं से उठा कर यूज़ कर लेते हैं। तो यह जी मेरे बेडरूम की लुक। और ये इस तरीके से मैंने ये बनवाई हैं इस रूम में अलमारियाँ। ऊपर जो कलर है इनका मैंने वो ब्लैक है और नीचे सारी जो है ये वाइट कलर की हैं। और इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है, सर्दियों गर्मियों के हर तरह के कपड़े चीज़ें सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। और इनको बस मैं अरेंज करने में भी मुझे आसानी होती है, मैं एक दफ़ा अरेंज कर देती हूँ तो पूरा सीज़न ऑलमोस्ट वैसे ही चीज़ें अरेंज रहती हैं। जैसे कपड़ा निकाले हैं सब वो मैंने प्रेस करके तो एक दफ़ा लगा दिए, फिर वो जैसे साथ साथ जो धुलते हैं तो वही सिर्फ प्रेस करके जो हैं वो रखने होते हैं। और ये मेरे ड्रेसिंग टेबल है। ड्रेसिंग टेबल पे बस चूड़ियाँ मैंने रखी हुई हैं, चूड़ियाँ का बहुत ज़्यादा शौक़ है और पहनती भी हूँ, फिर मज़ीद ले आती हूँ। बस ये चूड़ियाँ हैं और इस पर मैंने अपनी लिपस्टिक्स या ऐसी चीज़ें वो डेली यूज़ में नहीं होती मेरे रोज़ मेकअप का जो चीज़ें वो इसलिए ड्रॉअर में ही रखी हुई हैं। और जैसे मेकअप से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें हैं और स्किन केयर तो वो मेरे यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं पड़ी हुई क्योंकि यूज़ ही नहीं होती हैं, मतलब कि इस रूम में आते नहीं हैं, ये रूम यूज़ नहीं होता, चीज़ें तो यूज़ होती हैं। बहरहाल जिस तरीके से जो लोशन वगैरह या कुछ क्रीम्स या कुछ भी चीज़ें हैं प्रोडक्ट्स हैं जो हम स्किन केयर के लिए हेयर केयर के यूज़ करते हैं तो वो मेरे बेटी के रूम में जो है वहाँ पड़ी होती हैं, वहीं से हम लेते हैं और यूज़ करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं रखा हुआ, इसलिए जो है आपको बिल्कुल खाली नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। और इसके बाहर जो गैलरी है वहाँ पे मेरा सारा वॉशिंग का काम होता है और एक्स्ट्रा जो भी कुछ चीज़ें हैं, साइकिल्स हैं बच्चों की और स्टेयर वगैरह वो वहीं पे रखी हुई है। और इस बेडरूम में जो है यहाँ दोनों बेडरूम्स में मैंने जो है टाइल वर्क करवाया है, टाइल्स लगी हुई हैं फ्लोर पे। और ये है स्किन कलर की, ऑफ वाइट कलर की जैसे आप कह रहे हैं। और बाहर का जो फर्श है वो सारे उस पर जो है मार्बल लगा हुआ है। मज़ीद टीवी लॉन्च में और ड्राइंग रूम में और किचन वगैरह सब में जो है वो मार्बल लगा हुआ है। तो ये
है जी फुल रूम, और इसके साथ ही यहाँ पे है अटैच वॉशरूम। और सामने आप दीवार पे देख सकते हैं ये एम्ब्रॉयडरी जो हुक होते हैं वो मैंने बनवाए थे, वो भी कस्टमाइज। तो ये है जी बैक साइड पे ये है वॉशिंग एरिया, और सामने वॉशिंग मशीन लगी हुई है। और इसके साथ ही जो चीज़ें वगैरह, मोटर पानी की है, हैंड पंप भी है, और बच्चों की साइकिल वगैरह सारा जो है ये वॉशिंग एरिया, यहीं पे कपड़े धुलते हैं और यहीं पे जो है मतलब सुखाने के लिए भी डालती हूँ। फ्रंट पे सच कुछ नहीं है। और ये जो है वॉशरूम जो है मैंने आपको बताया था बड़ा है, इसी में से रास्ता जाता है गैलरी का। और ये है जी वॉशरूम, इस तरीके से इसमें ये लगी हुई हैं 2 सीट्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये खुला है काफ़ी, इसमें मतलब जो है स्पेस है, ये खुला डुल्ला सा बड़ा मतलब वॉशरूम है। ये है अटैच वॉशरूम इस रूम के साथ। और इसके बाद है जी ये बच्चों का रूम। ये बच्चों के रूम में जो है कुछ भी फर्नीचर नहीं है, इनकी भी वॉल पे मैंने पीवीसी पाइलिंग करवाई हुई है, और वो है ग्रे ब्लैक कलर में, सिल्वर ब्लैक सा कलर आता है, ग्रे सिल्वर टाइप में रंग है। और दोनों तीनों वॉल्स पे ऐसा ही है, एक वॉल पे डिफरेंट है, 2 पे सेम है। नीचे जो है इनके जो है फ्लोर पेडिंग की हुई है, कारपेट वगैरह मैंने करवाया हुआ है उसमें। और ये बच्चों के सामने नज़र आ रही हैं ये अलमारियाँ बच्चों की हैं, बच्चों के रूम में। तो ये है जी 2 बच्चों का रूम, और बड़ी बेटी का जो है वो सेपरेट अलग है, उसका रूम जो है वो छोटा सा है अलग बिल्कुल। तो ये इस तरीके से जो है फ़िलहाल हमने सेटिंग की हुई है बच्चों के जो है हिसाब के मुताबिक, कि वो यहाँ पे मतलब सोते भी हैं, और फिर खेलने के लिए उनको जगह चाहिए तो वो यहीं पे अपने टॉयज़ वगैरह रख के उनके साथ खेल भी रहते हैं, जैसे कुछ भी खेलना हो। और स्टडी करने के लिए भी वो यहीं जो है बैठ जाते हैं, इजी होता है। इस वजह से जो है यहाँ पे सेटिंग कुछ इस तरीके से की हुई है। यहाँ से भी विंडो जो है बाहर गैलरी की तरफ ओपन होती है, और वहीं पे ही वेंटिलेशन वगैरह के लिए जो है हवा के लिए यहाँ पे ये लगा हुआ है मिरर, और इसके साथ बस एक फ्रेम और एक वास जो है वो रखा हुआ है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ही बैठ के जो है आपको काफ़ी सारी जो है खेलने की जगह मिल जाती है। और यहाँ पे भी सेम उसी बड़े बेडरूम की तरफ जैसे ही डोर ओपन होता है तो उसी वॉल पे, जिस वॉल पे मतलब डोर ओपन हो रहा है उसी पे ही जो है अलमारियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे जो है अलमारियाँ कम हैं मतलब कि मास्टर बेडरूम से। और इसका जो एरिया है ये आप इस तरीके से देखें, ये इस तरीके से ये जो है ये रूम फुल रूम का टूर है, ऐसे ये बना हुआ है। और ये तकरीबन जो ये रूम है ये 12 बाय 14 इसका एरिया है फीट्स का। और ये इस तरीके से हमारे जो है बस ये हैं बेडरूम्स। ये जो है बेडरूम मास्टर बेडरूम ये कुछ बड़ा है उससे, मतलब कि ये जो है उससे बड़ा है, और वो जो है थोड़ा छोटा है, वो 12 बाय 12 का है। ये तकरीबन जो है 14 बाय 14 का है।